और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आबादी पर जंग की, क्योंकि डेमोग्राफिक परिवर्तन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से बयान क्या दिया गया, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दें जो बयान हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से दिया गया, सियासी घमासान तो छिड़ा ही है, साथ ही घुसपैठियों पर बड़े एक्शन के साथ साथ अब जनसंख्या पर कानून की मांग भी उठ रही है। इस रिपोर्ट में ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। असम में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद देश में डेमोग्राफिक परिवर्तन पर एक बार फिर से बहस का आगाज हुआ। देश में डेमोग्राफिक परिवर्तन रोकने के लिए कोई जनसंख्या कानून की मांग कर रहा है तो कोई घुसपैठियों और अवैध धर्मांतरण पर लगाम कसने की बात कर रहा है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर क्या कुछ कहा। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। हेमंता की बयान के बाद बंगाल और झारखंड में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर सवाल उठने लगे हैं। बंगाल और झारखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां कुछ सालों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। हालात ये है कि इन दोनों राज्यों के कुछ इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह घुसपैठ और धर्मांतरण है, जिस पर तुष्टीकरण की वजह से दोनों राज्यों की सरकारें चुप्पी साध कर बैठी हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी के पीछे घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल में गजबा है, बंगाल बोलिए जो भी बोले, ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका है। 30% के ऊपर मुस्लिम उधर है और ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में लास्ट 75 ईयर्स में, 76 ईयर्स में जिस तरीके का डेमोग्राफी चेंज हुआ है ये बायोलॉजिकली संभव नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा ही हुआ है। हेमंता की बयान का बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और शाइना एनसी ने समर्थन किया। प्रेम शुक्ला ने हेमंता के बयान को आंकड़ों से जोड़ा तो वहीं शाइना एनसी ने मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार बताया। शाइना के मुताबिक कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को शरण दी। जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर चिंता प्रकट की है, वह चिंता पूरे देश की चिंता है, क्योंकि इस देश को जो है आपने धर्म के आधार पर बांटने का पाप 1947 में किया है और जब भी कहीं आबादी का असंतुलन हुआ है तो उसके परिणाम बुरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ शरण देती है और वोट बैंक की राजनीति करते हैं एक दो कौम के लिए, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं है। जो आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो आप नहीं देखेंगे कि हमारा देश कैसे सशक्त हो, कैसे आत्मनिर्भर हो और कैसे विकसित भारत के तरफ जाए। देश में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी में डेमोग्राफिक परिवर्तन के संकट को सबके सामने लाया, लेकिन अभी भी कुछ दल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसी समस्या पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दलों को वोट बैंक की राजनीति की वजह से डेमोग्राफिक परिवर्तन नजर नहीं आता? क्या राजनेता अपनी सत्ता बचाने के लिए धार्मिक आबादी में बदलाव पर ध्यान नहीं देना चाहते? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चीन की बात करते हैं, क्योंकि चीन में बाढ़ और बारिश की वजह से बहुत बुरे हालात है। कई शहरों में बारिश और बाढ़ से हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि सिचुआन में जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। देखिए, इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चीन के सिचुआन प्रांत की, और लोगों के घरों में पानी जा घुसा है, फ्लैश फ्लड का पानी। अब आप लगातार देख रहे हैं कि पुलिस स्टेशन के ऊपर से बहता हुआ भी नजर आया। पावर सप्लाई ठप हो चुकी है, सड़कें तबाह हो चुकी है, दूसरे शहरों से संपर्क टूट चुका है। और आलम आप देख सकते हैं कि अब चीन में कैसे इस बारिश की वजह से तबाही, बारिश ऐसी हुई कि सब कुछ बहा कर अपने साथ ले गई। और इस वक्त तस्वीर आपको सिचुआन प्रांत की हम दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको नजर आएगा कि बाढ़ कैसे लोगों की जिंदगी में तबाही लेकर आई है और यहाँ पर भी जनता परेशान। एक तरफ हमारे भारत के कई राज्यों में बारिश बाढ़ की वजह से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये चीन से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर इस वक्त वहाँ पर भी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। फ्रांस से तस्वीरें गायत्री इस वक्त, जहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हाउते मारने के मेवरेस गाँव में मूसलाधार बारिश के बाद आलम क्या है। तो ये तस्वीरें आप फ्रांस की देख रहे हैं। देखिए, चारों तरफ आपको पानी पानी दिखाई देगा। फ्रांस के हाउते माने के मेवरेस गांव में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं।
सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। घरों में भी पानी जा घुसा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, बाहर तक आ गया है। आप देखिए, जो गाड़ियां हैं वो भी डूबी हुई नजर आ रही हैं। चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। फ्रांस की तस्वीरें आपके सामने। सड़कों पर किस तरीके से सैलाब नजर आ रहा है, मानो सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हो। घरों तक पानी जा घुसा है। दुकानें, मकान, सब कुछ पानी में लबालब दिखाई दे रही हैं। और अब असम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। असम के 10 ऐसे जिले जहां पर करीब 1.5 लाख लोग इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। 1,30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित है। कामरूप, मोरीगांव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, गोलाघाट, नागांव, धेमाजी और इसके अलावा और भी कई गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित। नागांव की खबर मिल रही है कि सबसे ज्यादा नागांव इस वक्त प्रभावित नजर आ रहा है। गांव के गांव डूब चुके हैं और इस वक्त वहां पर देखिए लगातार जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा नुकसान होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और असम से तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी। देश के जो तमाम हिस्से हैं वहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। चाहे हम बात महाराष्ट्र की करें, चाहे बात गुजरात की हो, हर जगह से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए असम की बात करें, हमने अभी भी आपको बताया कि 1.5 लाख के करीब आबादी वहां पर प्रभावित है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में आलम क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जुलाई का जल झांकी, अभी अगस्त का प्रलय बाकी। मनमानी पर उतरा मानसून। बाढ़ और बारिश से देश में हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही का मंजर देखा जा रहा है। नदियां उफान पर हैं। सड़कें सैलाब बन चुकी हैं। लोगों के घरों में बारिश का पानी घर करता नजर आ रहा है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर के राप्ती नदी की है, जो खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। गोरखपुर के आसपास के गांव में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने का दावा कर रहा है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा सभी प्रभावित परिवारों को सूखा राशन किट का वितरण किया गया है। अभी तक हमारे द्वारा लगभग 12,000 किट का वितरण किया जा चुका है और कुछ गांव हमारे अभी और भी हैं जिनको हम राशन किट का वितरण करेंगे अगले 1 से 2 दिन में। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात में भी बारिश ने कहर बरपाया है। गुजरात में बारिश ने अपने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुजरात के पोरबंदर में बारिश से हाल बेहाल है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने पोरबंदर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और साफ कहा कि पोरबंदर में बारिश से हालात ऐसे हैं कि सड़क तोड़कर पानी निकाला गया। हालांकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने की कोशिश जारी है। समुद्र का पानी भी जब टाइड होती है तब ये एरिया में आ जाता है, तो उसके बीच में कैसे बैलेंस करा जाए, उसके लिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन साथ में है, उसको डायरेक्शन दिया है ताकि भविष्य में ऐसा पानी भी ना भरे और समुद्र का पानी भी अंदर ना घुसे। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के नागपुर में भी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। सड़कें सैलाब बनी हुई हैं। लोगों के घरों तक बारिश का पानी पहुंच चुका है। हालात अभी भी सामान्य होने वाली नहीं है। आने वाले कुछ दिन में कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तेलंगाना, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गुजरात में रेड अलर्ट जारी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कच्छ, सौराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। भारत चीन के साथ कनाडा में भी बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। चीन में बाढ़ और भारी बारिश के चलते शानाक्षी प्रांत में हाईवे पर बना एक पुल ढह गया। कनाडा के टोरंटो शहर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर 1 मीटर तक पानी भर गया। सड़कों पर चल रही गाड़ियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते खबरों में देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। क्या ट्वीट किया गया वो आपको बताते हैं। उस ट्वीट में दावा किया गया है 8,450 अस्वीकृत मदरसों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें दारुल उलूम देवबंद सहित कई बड़े मदरसे हैं शामिल, जिसकी लिस्ट जारी की गई है और अस्वीकृत मदरसों से छात्रों को शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है।
देखिए, सरकारी स्कूल में शिफ्ट करने का आदेश फिलहाल दिया गया है और यूपी के मुख्य सचिव ने सभी डीएम को इसको लेकर के आदेश दिया है कि ये सरकारी निर्देश सरासर गलत और गैर कानूनी है। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं और फिलहाल इस वक्त देखिए ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट करते हुए ये दावा किया है और 8,449 अस्वीकृत मदरसों की लिस्ट जारी की गई है।